पुत्र, मेरा मतलब है मुन्ना, चलो। चाचा हम खाली नहीं हैं, एक गदाधारी का इंतजार कर रहे हैं। बिना भाड़ा दिए ना अंदर चले गए, आधे घंटे से बैठे हैं हम। कोई बात नहीं, उनका भी मैं दे दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ। ए भगवान, कैसा जमाना आ गया है। हनुमान के भेष में ना लोगों को लूट रहे हैं, और एक आप हैं, उनका भी भाड़ा दे रहे हैं। जय श्री राम। भैया, गधे की भाषा हमें समझ में नहीं आती, पर आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा भैया। ए विजय पांडे, लपड़ मारेंगे आंटी कहा तो। तानी किधर तो आओ जरा। अरे वाह, गधे की आवाज में भी भाभी ने समझ लिया कि आप उन्हें आंटी कह रहे हो। सॉरी आंटी। सॉरी भाभी। जे बात का हुआ बिजी, तुम्हारे अंदर गधे की आत्मा काहे घुस गई? हाँ, गला खराब हो गया है का? अच्छी बात है ना, सुरीली की भाषा आसानी से समझ जाओगे। दोनों एक दूसरे से एक ही तरह से बात करेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम चुप रहो। गुड्डू तू बता तो। अब बता रहे हो कि झाड़ू लेकर आए? भाभी हम बता रहे हैं भैया। भाभी, ये सुरीली के घर के बाहर भौंक रहे थे। बेशरम कहीं का। तभी एक हनुमान टाइप का आदमी आया, ये उससे उलझ गए। लगता है उसने इन्हें श्राप दे दिया है। हाय दया, वो जरूर कोई दिव्य पुरुष होगा। बिजी तू एक काम कर, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ ले तो ठीक हो जाएगा। और का, हमारे जौनपुर वाले मामा जी हैं ना, उन्होंने एक दिन गधे को मारा, उनकी आवाज गधे जैसे हो गई। अच्छा, तो फिर वो ठीक हुए कैसे? अरे हमने बताया तो सही, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े तब जाके गधे से इंसान हुए हैं। अरे लेकिन भाभी, भैया गधे की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैसे? ₹40 हुए चाचा। 40 रुपए तो है नहीं हमारे पास। अरे रिक्शा में काहे बैठे फिर? तुमने हमें ठिकाने पहुंचाया, हम तुम्हें ठिकाने पहुंचाएंगे। ठिकाने उकाने बाद में पहुंचाना चाचा, सुबह से हमने कमाई नहीं की है, और हमारे अम्मा जी बीमार है, उनकी हमको दवाई लेके जानी है, और स्कूल में बच्चे की फीस भी भरनी है, और घर में खाना क्या पकेगा? हमारी जेब बिल्कुल खाली है, देखो। अरे ये कहाँ से आए? अरे क्यों गुरु, क्या चल रहा है? पापा कसम, ये आवाज तुम पर जम रही है। वैसे ये कौन से जानवर की आवाज है? जानवर की आवाज नहीं है, इंसान की आवाज है। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। अबे पापा की आवाज क्या? अरे भैया आपकी आवाज आ गई, भैया आपकी आवाज आ गई। अबे सुरीले। गुड्डू, क्या चैन मिला है भौंक के यार, पापा कसम। हाय दैया, इस लड़के का क्या होगा पता नहीं। क्यों, क्या हुआ? जी देखिए ना, कितनी मुश्किल से हनुमान जी की कृपा से ये गधे से इंसान बना है, फिर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। इसे हनुमान जी ही ठीक करेंगे। ए बिजी, काहे चक्कर लगा रहा है?
तुम्हारे घर के चक्कर लगाने से अच्छा तो हम इनके चक्कर लगा लें। करियर में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये अपने बगल में तो खड़ा कर लेंगे। है कब तक आवारागिरी की बातें करेगा? है कुछ काम किया कर। हम काम के लिए हंगरी नहीं है, चूजी है, चूजी। चूजा चूजी क्या होता है? हैं कौन मिल नहीं रहा है या कोई रख नहीं रहा है? हैं काम के न काज के। चल हाँ, बड़ी फैंटम बन रही हैं। पापा कसम, अगर आप हमारी बुढ़वी सास नहीं होती ना तो बताते हम आपको। अरे कुछ लोग काम नहीं भी करते हैं मिश्री। कहाँ हुआ बिजी पांडे? पापा कसम बता रहे हैं, आपके चक्कर में हमारी भी गिनती आवाराओं में होने लगी है। आवारा? हाँ। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। आवाराओं में हमारी गिनती होने लगी है। बेटा बिजी, काम खोजने से नहीं मिलता है, काम छीनने से मिलता है। छीनने से मिलता है। पकड़िए, जैसे बता रहे हैं हम आपको। पकड़िए, आइए, छीन लिया। लो देखे देखे देखे, हमको तो ने कहा है दिखाएं। आपकी और आपकी वो बुलबुल मौसी जो है, वो दोनों कमर में हाथ डाल के पिक्चर छपी क्या है? नहीं, हनुमान मंदिर के पुजारी के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। क्या? अबे छोड़िए बिजी, इसको मेरी बुलबुल, मुझे नौकरी मिलेगी और तुझे पैसा मिलेगा। हटिए, हम तो चले। बहुत बदमाश है। देखो अब मुकंदी भैया, मुकंदी भैया, मुकंदी भैया। क्या बिजी, इतनी रात को भी बिजी रहते हो? अरे बिजी लोगों के लिए रात दिन नहीं होती है। वैसे मुकंदी भैया, कल हम मंदिर के पुजारी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं। लेकिन तुम तो ला कर रहे हो ना? अरे भाई, ला तो करते रहेंगे, साइड में अर्निंग भी तो चाहिए कि नहीं? तुम पुजारीगिरी नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लिए पूजा अर्चना, वंदना, आराधना, शांति इत्यादि की आवश्यकता है। अबे गुड्डू, ये सब लड़कियां लापतागंज की हैं क्या? हमने तो कभी नाम नहीं सुना, तुमने सुना? नहीं भैया, हमने तो रीना, प्रीति, लीना, पम्मी को ही जानते हैं, और एक सुधा है जो नई नई आई है, और पूनम की तो शादी हो गई। क्या बात कर रहे हो? अबे ओ, ये सब भक्ति के भाव हैं, लड़कियों के नाम नहीं है बेटा। तो पापा कसम, सुरीली के लिए हम भी बहुत भक्ति भाव रखते हैं। तो उसी भक्ति भाव से रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि कंठस्थ होने चाहिए। होने चाहिए कंठस्थ। कंठुस? अबे क्या ठुस ठास कर रहे हो यार? कंठस्थ। ऐसा है, हमारा जो कंठ है ना वो ठस हो चुका है, तो इसीलिए हम थोड़ी प्रैक्टिस करके आते हैं। अबे इनके चक्करों में ना रहो, ना गोलियां दागते रहेंगे। ठाटू चल रहे हैं। पापा कसम, बड़ा विचित्र प्राणी है। क्या बोल रहा हूं मैं? भैया अच्छे से सोच लो, अभी भी मौका है। अरे तुमसे पुजारीगिरी नहीं होगा भैया, समझते काहे नहीं हो? कुछ सुना? अबे चुप, सब तैयारी हो चुकी है, सिर्फ एक ही यारी बाकी है। वेट करो। कहाँ चल दिए भौंकने? अबे भौंकने नहीं जा रहा हूँ, सुरीली का क्यूट सा फेस देखने जा रहा हूँ यार। यार जब भी उसका फेस देखता हूँ ना तो पूरा दिन बड़ा क्यूट ही आता है। गुड लक जो है मेरी। रुको। आराम से। पहले बेस्ट ऑफ लक बोलो, फिर बताएंगे। कुट्टी नहीं करो यार, बेस्ट ऑफ लक बोलो। ओ ऐसे वाला, अच्छा। सुरीली, हम मंदिर जा रहे हैं पुजारी के इंटरव्यू के लिए। एओ। ओह सुरीली, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। आओ बैठो, यहाँ बैठो, हम समझाते हैं। थोड़ी जगह हमको भी दो। आयो, देखो हम पुजारी बन जाएंगे तो तुमसे शादी करेंगे, फिर तुम हमारी पुजारन बनोगी, फिर हम दोनों पुजारी और पुजारन के छोटे 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 बच्चे होंगे। या उसके बाद समझो सेटेड लाइफ। आराम से, कोई बात नहीं, होता है। देखो बजरंगबली मान गए तो हम जाएं। आए आए जाने दोगे कि नहीं जाने दोगी? देखो तुम। ओहो साइकिल स्टैंड पे लगाओ जरा। अबे गुड्डू, हमको तो लगता है सबसे पहले इंटरव्यू में हम आए। पापा का हम इंटरव्यू देंगे और जॉब पक्की समझो।
भैया हम सबसे पहले नहीं आए हैं, बल्कि और कोई आया ही नहीं है। वैसे भी आज के जमाने में पुजारीगिरी कौन करेगा? गुड्डू, पापा कसम मगजमारी वहां मत किया करो जहां मगज की जरूरत ना हो, ना मारेंगे लपड़ तुमको। भैया हम तो कहते हैं आप भी ये नौकरी ना करो तो अच्छा है। काहे ना करे बे, है काहे ना करे? भैया एक तो आप नहाने धोने के मामले में बहुत कच्चे हो, ऊपर से आपको चाट खाने की आदत है। कैसे करोगे कंट्रोल? फिर धोती पहन के बहुत डाउन मार्केट लगोगे भैया, बहुत डाउन मार्केट लगोगे। अब यार सुनो, ऐसा है जबकि जब देखी जाएगी, समझे? डराओ मत ऐसे यार। लेकिन भैया एक फायदा होगा। क्या? पुजारी बनकर सिनेमा हॉल के सेंसर की घंटी आपके हाथ में होगी, फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का मौका मिलेगा भैया। अबे पोंगा पंडित नहीं बनना है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यार गुड्डू, पापा कसम हमको बहुत डर लग रहा है यार। यार इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे, देखो ना हार्ट बीट्स कैसे धक धक कर रहे हैं। भैया हार्ट बीट तेज करने की क्या जरूरत है? पुजारी के इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है। तो फिर क्या पूछेंगे? अरे ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़वा कर देखेंगे बस। अबे यार पापा कसम हनुमान चालीसा तो आता ही नहीं हमको। एक सेकंड गुरु याद कर ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भैया इतना म्यूजिकल होने की जरूरत नहीं है, सिंपल पढ़ो सिंपल। अबे दिल से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, समझ रहे हो गुरु? इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ दिमाग से पढ़ने की जरूरत है भैया, दिल से नहीं। लाइए हम आपको रिवाइज करा के बताते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी कंचन। अबे इतनी तेज क्यों पढ़ रहा है बे? बजरंग बली भी नहीं समझ पा रहे होंगे तुम क्या कह रहे हो, समझे? इधर लाओ यार, हम अपने मन में पढ़ लेंगे। हैं भैया ये बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता है। पूछ लिया तो क्या बोलोगे? गुरु तुमने तो हमसे कहा था कि इंटरव्यू में पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अभी कैसे बोल रहे हो बे? भैया इस जमाने में पुजारियों को ही पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब होता है। आ गए बिजी गुरु, चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। अच्छा गुरु कहाँ अंदर चलते चले जा रहे हो? बड़े भाई पहले हम आए हैं, इसलिए पहले इंटरव्यू हम देंगे, तुम नहीं। जाके पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। और वैसे भी तुमको देख के लगता नहीं कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुजारी बनने के लिए कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। ये देखो स्माइल भी कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। हम इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा तो ये बताओ, इससे पहले कभी नौकरी की है? गुरु पहले तो तुम ये बताओ कि इससे पहले तुमने कभी किसी को वर्क पे रखा है? गुड क्वेश्चन भैया, गुड क्वेश्चन, बताइए। लोग स्वयं श्रद्धा से सेवा करते आए आज तक, तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताइए, सैलरी कितनी देंगे आप? जो लड्डू पेड़े चढ़े वो ले जाना। लड्डू पेड़े? पापा कसम लड्डू पेड़े खा खा के हमको डायबिटीज नहीं करवानी है, हमको सैलरी चाहिए, सैलरी। तो फिर जो पूजा चढ़ेगी उसमें से सामग्री का खर्चा काट के सब रख लेना। अच्छा, और जिस दिन सामग्री ना चढ़े तो? गुरु हमको तो लगता है ये उल्लू बना रहे हैं। बड़े भाई सरकारी नौकरी में जो सैलरी मिलती है ना, हमको वही चाहिए, समझे कि नहीं समझे? साथ में टीए डीए, होली दिवाली का बोनस, सैटरडे संडे में छुट्टी और साथ में प्रोविडेंट फंड। अगर हाँ है तो बोलो, नहीं तो हम चल दिए। वत्स, मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती? कैसी बात कर रहे हो यार? है अरे यार, जब इंसान को नौकरी पे रखता है तो पूरी फैसिलिटी देता है यार। यहाँ तो भगवान के यहाँ पुजारी को रख रहे हो गुरु, और उसी की नौकरी पे हक मार रहे हो। अरे यार भगवान के यहाँ नौकरी में ऐसी दुर्गति, यार तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? बस तुम बहुत कलयुगी हो, इस चकाचौंध में फंसे हुए हो। तो जिनके लिए आप पुजारी रख रहे हैं वो कम श्रृंगार करते हैं, वो देखिए उधर ऊपर। पापा कसम हाँ बोलो, नहीं तो हम निकल लिए। ठीक है, ओके। तो फिर हमको मेडिकल और कैजुअल लीव भी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा अगर हमें कुछ हो गया तो सुरीली पेंशन मिलनी चाहिए और हमारे चिल्ड्रंस को नौकरी। ठीक है। अबे गुड्डू ये हर बात पे ठीक है ठीक है ठीक है बोल रहा है यार। बड़ा भाई तुम हमारे साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे हो? खबरदार, मुझे बेईमान कहता है? नीच, पापी, उद्दंड, उत्पाती, धूर्त। चुप। तुम होते कौन हो कैसे बोलने वाले हैं? एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे बकरा बना दूंगा। अबे गुड्डू ये हमको बकरा बनाएंगे, अपने आप को जादूगर समझ लिए। ठीक गुरु बना के दिखाओ।
मैं कहाँ? अबे यहाँ है मैं। बकरा? हाँ गुड्डू, गुड्डू पत्ते खाने का मन कर रहा है, पापा कसम कहीं पत्ते तो बटोर के लाओ। ये क्या है? एक मिल गया भाई। पत्ता खाने का मन कर रहा है। अबे चुप, लपड़ मारेंगे साले। चबाने दोगे कि नहीं चबाने दोगे? अरे भैया तुम बकरा बन गए। अरे सुरीली भाभी का क्या होगा सोचा है? और तेरी, अबे भाई, बड़ा भाई, हमने तो सोचा ही नहीं यार। क्या होगा? एक सेकंड सर, सर इधर देखिए सर प्लीज। पापा कसम, या तो हमको इंसान बना दो या अरे रुको, उधर क्या बोल रहे भैया? उधर बोलो, उधर। हाँ हाँ, मुंह उधर कर मेरा जरा। अच्छा बड़ा भाई, पापा कसम या तो हमको इंसान बना दो या सुरीली बकरी बना दो। अबे गुड्डू, पापा कसम सींग मारूंगा अगर छोड़ा नहीं तुमने अभी। छोड़ दे। पता अबे छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे यार? बकरे से जो इंसान बन गए। बड़ा भाई तुम हो कौन? हनुमान। हनुमान? लेकिन हनुमान ऐसे कपड़े नहीं पहनते। वो तो कुछ लंगोट टाइप पहनते। अरे भैया, वो आदमी कहाँ चला गया? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। अब सुनो, हनुमान जी की तो पूज भी होती है। ये तुम किससे बातें कर रहे हो भैया? बजरंग बली के तो गदा भी होता है। भैया ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अबे गुड्डू एक सेकंड चुप रहे बे, चुप रहे। गुरु ये चक्कर क्या है? जैसा जैसा हम सोच के बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा तुम अपना रूप बदलते जा रहे हो। विजय, भगवान का कोई आकार नहीं होता। जैसी तुम्हारी सोच वैसे तुम्हारे भगवान। चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अबे गुड्डू एक सेकंड चुप रहे बे, चुप रहे। पापा कसम अगर तुम सच में बजरंग बली हो तो वो जो चौक है ना वहां बिना बिना चले जाओ। विजय, मैं यहाँ हूँ। अच्छा बिना चले वापस यहाँ आ जाओ। अच्छा अब गायब होके दिखाओ। अच्छा वापस आ जाओ। बजरंग बली वापस आ जाओ। बजरंग बली मान गए कि आप बजरंग बली है, तो वापस आ जाइए। भैया तुम किससे बातें कर रहे हो? बजरंग बली, गुड्डू, बजरंग बली, बड़ा भाई तुमने बजरंग बली देखा? भैया यहाँ कोई नहीं है। बजरंग बली कहाँ ढूंढ रहे हैं भैया? किसको ढूंढ? अबे बजरंग बली, छत पे देख क्या? बजरंग बली छत पे देख क्या? अरे कहाँ छत पे देख? बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली प्लीज, बजरंग बली प्लीज एक बार वापस आ जाओ। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली प्लीज एक बार वापस आ जाओ। तुमको पापा कसम बजरंग बली वापस आ जाओ। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। बजरंग बली प्लीज। गुड्डू बोलो ना यार बजरंग बली से। बजरंग बली एक बार वापस आ जाइए। बजरंग बली प्लीज एक बार वापस आ जाइए। हम आपको समझ नहीं पाए। भैया बली जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। गुड्डू जी गुरुदेव। बजरंग बली मूर्त ही नहीं मोहिनी मूर्त लग रहे हैं ना? गुरुदेव आपके हाथों
मंदिर का कायाकल्प हो गया। नहीं गुड्डू, ये तो बजरंग बली की असीम अनुकंपा है जो उन्होंने अपनी सेवा में हमें नियुक्त किया। गुरुदेव, आप हैं और ये तो सबके बाप हैं। जय बजरंग बली। जय बजरंग। गुड्डू, जी गुरुदेव। आओ आरती शुरू करते हैं। जी गुरुदेव। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम उधर आरती की तैयारी करो और हम इधर पान लगाने की तैयारी करते हैं। महोदय, आपसे एक छोटी सी विनती है। आप अपनी ये पान की दुकान मंदिर से दूर रखिए। अरे काहे दुकान दूर रखे हैं? तुमने मंदिर खरीद लिया क्या? खबरदार, जो मंदिर को खरीदने बेचने की बात की तो मार मार के मुंह लाल कर देंगे। देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि खून की लाली है या पान की है। कौन किसका? कितनी बार तुमसे कहा है गुड्डू कि हिंसा पे मत उतरो। महोदय, हम इनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। आज से इस मंदिर के पुजारी हम हैं, तो इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है। आप अपनी पान की दुकान इस मंदिर से दूर रखिए। जी जी जी। जय बजरंग। आओ गुड्डू, आरती शुरू करें। गुरुदेव, पहले नारियल फोड़ लें। अवश्य। तू ये क्या कर रहा है सुबह सुबह? मुंह में राम बगल में हनुमान। ये तपस्या कर काहे रहे हो तुम? सुरीली के लिए? ए, चुप कर। सुबह सुबह हमारा नींद खराब की हो तुम, सपना तोड़े हो घंटी बजा के। गुरुदेव, आप पिता तुल्य हैं। आपकी वाणी से ऐसी तुच्छ बातें शोभा नहीं देती। हाँ बेटा, और कभी कभी तुमको भी ये सब शोभा नहीं देता है जो कर रहे हो। लाओ प्रसाद दो। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। भ्राते, अपना हस्त बढ़ाइए। क्या? हंसने के लिए कह रहे हैं? हंसने को नहीं बोल रहा हूँ, हाथ बढ़ाने को बोल रहा हूँ। प्रसाद लीजिए। माते। आंटी से माते लपड़ मारेंगे। आंटी और माते में कोई अंतर नहीं है। हाय दैया। दोनों एक बराबर हैं। प्रसाद। कल्याण। क्या जवानी दीवानी, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? भ्राताश्री, मेरी जवानी तो बजरंग बली की दीवानी हो चुकी है। मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली बसे हैं। मैंने अपना सारा जीवन बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर दिया है। माते, आप भी अपना हस्त बढ़ाइए। हम नहीं बढ़ाएंगे हाथ, तुम कह दोगे तुम सास बनने वाली हो। माते, साथी संगी सास ससुर अब सब कुछ यही है मेरे। आप प्रसाद खाइए और चैन की बंसी बजाइए। सुरीली जी, आप भी अपना हस्त बढ़ाइए। सुरीली जी, हमें हमारी पुरानी हरकतों के लिए क्षमा कीजिए। ए आयो। हम जानते हैं कि प्रेम का प्रायश्चित आसान नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। ए आया। आप प्रसाद खाइए और आज के बाद से हमको भूल जाइए। कल्याण हो। हम समझ सकते हैं, चले गए। अच्छा हुआ पुजारी बन गया। बड़ा नौटंकी लड़का था, दिन भर हमें सुरीली की रखवाली करनी पड़ती थी। आज तक पेट भर खाना खाएंगे, दोपहर में बेखबर सो जाएंगे। मिश्री, वो देखो रोते हुए गई है, उसको पहले देखो जाके उधर। हाँ। ए सुरीली, इसे क्या होगा? किसकी आ गई है मौसी? चुप कर। ए सुरीली, सुरीली। ए क्या कछुआ चाचा? हाँ, ये वाकई में पंडित है या पोंगा पंडित? अरे मुकुंदी बाबू, आप इस पे सोचिए भी मत, सब समय पर छोड़ दीजिए। समय अपने आप इसका रंग खोल देगा। कौआ चला हंस की चाल और कछुआ चला अपनी चाल। पप्पू बेटा, ये लो, बिजी पांडे का बिजी बाप भी आ गया। नमस्कार। प्रणाम। बेटे को देखो हमारे। बेटा, अबे हट ला। ए पप्पू, है बेटा, देखो हम आ गए हैं। पिताश्री, पहली बार चरण छुए हमारे। है बेटा, तुम ठीक हो? हैं?
बजरंग बली की कृपा है। अरे क्या कर रहे हो तुम ये सब हैं? पापा कसम, हमने तुम्हें मिलिट्री में इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि तुम हमारी इकलौते औलाद हो। और ये क्या कह रहे हो तुम हैं? हम तुम्हें पुजारी नहीं बनने देंगे। नेवर नेवर नेवर। पुजारी तो हम बन चुके हैं और अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम सदियों से पुजारी थे। बेटा पापा कसम, अगर तुम्हारी पुजारीगिरी मार मार के भी छुड़वानी पड़ी ना तो मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन हम अपना बच्चा गवाएंगे नहीं। हाँ है बेटा, है पप्पू। पिताश्री, अपने इंद्रियों को अपने वश में कीजिए और अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। गुड्डू जी गुरुदेव। पिताश्री को घर तक छोड़ के आ जाओ। आइए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आइए चचा, हम नहीं जाएंगे। ये तो हमारी साइकिल आ जाएगी। बजरंग बली, क्षमा कीजिएगा हमारे पिताश्री को, अभी नादान है। जय बजरंग बली। भाभी, अब भौंकने से कोई फायदा नहीं है। भैया पूरी तरह से हनुमान जी के हो चुके हैं। अब इस कड़वे सच को सहजता से स्वीकार कर लो भाभी, स्वीकार कर लो। हम सब कुछ करके हार चुके हैं भाभी, अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जय बजरंग बली। बस इसी तरह जहाज जहाज खेलते रहेंगे बस। ए सुरीली, चल खा ले, आजा। दोपहर का खाना खाया नहीं का? हैं? अब क्या करें? सुरीली, तेरे पैर में गिर जाए का? हैं? कुछ तो बोल। हाँ, मौन व्रत धारण करने से कोई नहीं मिलेगा। ओ तो पुजारी बन गया है, भूल जाओ उस लफंगे को। दुनिया में कोई लड़के की कमी है क्या? कोई कैसे लट्टू होगा तुम पे? टाइम पे नहाती नहीं हो, कपड़ा नहीं बदलती हो, क्या कहते हैं वो नहीं लगाती हो, वो का हो वो चीज होती है वो जो दाढ़ी नहीं, वो जो का फेयर एंड लाली, वो क्रीम लगाया करो, बंटर के रहो, मैंने कहा लगोगी बेटा। हाँ, अच्छे भले विश्वामित्र की तपस्या भी भंग हो जाएगी। हाँ लो, जो बेटा खा लो, थोड़ा खा लो, लो। ये हुई ना बात। अच्छे से खाना खा लो बेटा। हाँ, अच्छे से सो जाना है, हम पानी लेके आते हैं। मैंने कहा लगोगी बेटा। हाँ, अच्छे भले विश्वामित्र की तपस्या भी भंग हो जाएगी। सुरीली, उठो बेटा, उठो, घर चलो। क्या हाल बना रखा है, देखो, उठो बेटा, घर चलो। देखो मुकुंदी, इस लड़के के चक्कर में मेरी बिटिया तो पागल हो गई है। ए मिश्री, काहे इस निकम्मे का भाव बढ़ा रही हो? है? हमें पता है ये निकम्मा है, लेकिन हमारी एक ही तो गूंगी सूंगी बेटी है, उसको कुछ हो गया तो कहाँ जाए? हैं? लगता है कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने बिजी पांडे को पुजारी बनने पर मजबूर किया। बिजी पांडे, एक सभ्य नागरिक होने के नाते बताओ,
कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसने अचानक तुम्हें पुजारी बना दिया? जय बजरंग बली। ये सब बजरंग बली की कृपा है। बजरंग बली की शक्ति से हमें भक्ति आ गई। पर तुम इस तरह से घर और समाज की जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हो बीजी पांडे? ये बात तो आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। जब पुजारी जी विवाह करने के लिए गांव गए थे तो बजरंग बली का मंदिर गंदा पड़ा हुआ था। बजरंग बली गंदगी में रह रहे थे और आप लोगों ने क्या किया? देखकर भी अनदेखा कर दिया और पीठ घुमा के चल दिए। अहे बिजी, कुछ तो फैसला कर, हमारी बेटी मर जाएगी बेटा। बजरंग बली पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने सब सही कर दिया है बीजी पांडे। तुम्हारे माध्यम से हमारी आंखें खोलकर हम प्रॉमिस करते हैं कि अब हनुमान मंदिर किसी एक पुजारी के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। हम सब कसम खाते हैं कि रोज मंदिर में साफ सफाई रखेंगे और नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम हनुमान जी की सच्ची कसम खाते हैं। देखा बीजी पांडे, अब तो मान जाओ। पर हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब आपको कृपा करके यहाँ से जाना पड़ेगा बिज्जू बाबू, हम वापस आ गए हैं। पंडित जी, हाँ जी, आपकी तो शादी हो चुकी है और बजरंग बली के मंदिर में आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? अरे रिज्जू, दिमाग में भूसा भरा है क्या? और आप लोग से किसने कहा कि जो विवाहित होगा वो हनुमान मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता? अरे राम जी विवाहित हैं और हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं। हे मुकुंदी बाबू, इस बिज्जी पांडे को समझाइए ना। अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, दान दक्षिणा नहीं मिलेगा तो पंडिताइन को खिलाएंगे क्या? हैं? हे बिज्जू बाबू, अब आप प्रस्थान करो और हमें आसन ग्रहण करने दो। चलो पप्पू। बजरंग बली, ये आपने हमें कैसी धर्म संकट में डाल दिया है। संकट कैसा वत्स? बजरंग बली, ये लोग सच कह रहे हैं। पापा कसम गुरु, तुम अपनी ला, सुरीली और मम्मी का ध्यान रखो। बजरंग बली, पर हम आपको भुला नहीं पाएंगे। सच? मुझ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय बजरंग बली। अरे पापा रजाई दीजिए, ओढ़ के सो जाते, ठंडक लग रही है। अबे ये सब क्या है? अरे अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे भैया, अरे गुड्डू, हाँ, ये कौन है? अरे ये भाभी है भैया। सुरीली। हाँ, सुरीली कितनी हम अच्छी। भी हैं। इधर आओ। अरे अब क्या क्या है? अरे क्या है? अरे भक्तजनों, उस पुजारी को छोड़ो और इस पुजारी की सुनो। आज शाम को इस मंदिर में रामायण का पाठ होगा, तो प्रेम और आदर पूर्वक राम की कथा सुनने आ जाना। जय बजरंगबली। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। तो वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, उनके गुण, हर युग में जहां जहां रामायण का पाठ होगा और निस्वार्थ भावना से सेवा पूजा होगी, तब तक मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो। सॉरी गुरु। क्या हुआ भैया? अबे यार गुड्डू, हाँ, इस आदमी को लापतागंज में पहले भी कहीं देखा बे? भैया देखा होगा, रामायण का पाठ शुरू हो गया। अबे गुड्डू, हाँ, कौवे की आवाज निकाल दे, कौवे की आवाज। कौवे की आवाज? अबे क्या कर रहा है? अबे कौवे की आवाज निकालने को बोल। चुप। ओ तेरी, कौवे की आवाज निकालने को बोल रहे हैं, कोयल की आवाज नहीं, समझे? ये लो पकड़ो, देखो ये सफेद कौवा कैसे आवाज निकालता है। अबे साइकिल तो पकड़ा। भैया, आप कुत्ते से कौवे की आवाज पर आ गए, पर सुरीली भाभी नहीं आई। अबे यार गुड्डू, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बे। और वैसे भी यार गुड्डू, और कोई चारा तो है नहीं।
लापतागंज में एक ही माल बची है, वो है सुरीली। बाकी के जो माल थे वो सब लापता हो गए, जैसे खंबे से बिजली, नल से पानी, कछुआ से जवानी। तो भैया अब क्या लगता है, अब यहाँ कोई कन्या नहीं आएगी? अबे आएगी यार गुड्डू, पेशेंस रख यार। गुरु, जब भी अकाल पड़ा है, पापा कसम भगवान खुद बाढ़ बन के प्रकट हुए हैं, समझे? भैया बाढ़! अबे वही तो, उसी के तो इंतजार में है। अरे भैया उधर नहीं, इधर सूखे में बाढ़। अबे पापा कसम गुड्डू, ये बाढ़ नहीं बे, ये तो सुनामी है। ये तोप का गोला किसके घर में जाके फटेगा है? भैया ये तोप का गोला नहीं, ये तो मिडिल एज का शोला है। दीदी! दीदी! ए जी! ओ जी, देखो तो कौन आया है। दीदी! हम सपना देख रहे हैं, जाके झटके आए। न फोन न चिट्ठी। हाँ, रुंझुन सी बेला में खड़ी यूं अकेली मैं, खोल तेरी यादों का पहन, लेकिन अब ना हो सका सहन। आ गई हूँ बहन, आ गई हूँ बहन। दीदी और दीदी की कविता एकदम जन्नतेदार। हम कह रहे थे ना, सुबह से कौवा काव काव कर रहा है, कोई आएगा। दीदी आ गई। कौवे की बहन आ गई। हाँ? हिंदी साहित्य की बसंत बासंती देवी का लापतागंज में स्वागत है। जीजा जी, आप भी ना जीवन के कठोर पथ पर हास्य व्यंग को प्रभावित करने से बाज नहीं आते हैं। थोड़ा इधर भी देख लीजिए तो हम भी प्रभावित हो जाएं। जीजा जी, 100 के खुले नहीं है मेरे पास। चलो, इतना बोझ ढोने के 5 रुपए तो और लगेंगे साहब। अरे कैसे बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा लापतागंज? इतनी सुकोमल नारी को बोझ कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ है? जरा। धरती पर बोझ तो ये है। ये 5 रुपए रो और निकलो यहाँ से। साली है ना आपकी, तो आपको बोझ कहाँ से लगेगी? साला होता तो बोझ लगता। चले। हाँ, जा रहे हैं ना तुम। अच्छा, चला गया। अच्छा जीजा जी, अब गृह प्रवेश भी करेंगे या यहीं खड़े खड़े कवि सम्मेलन शुरू कर देंगे? कभी सम्मेलन? अरे तुम्हें नहीं पता, लापतागंज के लोगों को हिंदी कविता का पता ही तो कराने आई है बसंती चौधरी। हाँ, चलिए जीजा जी, गृह प्रवेश करते हैं। साली जी, समय रहते आपकी शहनाई बज गई होती तो आपका गृह प्रवेश तो बहुत पहले हो गया होता। खैर, हमारे घर में आपके गृह प्रवेश के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। साली तो आधी घरवाली होती है, नहीं? अरे अब आधा गृह प्रवेश कराएंगे का? सामान उठाइए। चलिए। ए, लपड़ मारेंगे, गैस नहीं है। हमारी दीदी है दीदी, कविता की 5 किताबें लिखी हैं और 10 साल से प्रोफेसर है। का है? प्रोफेसर? पापा कसम, आप में और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है। कसम से 10 साल से आप एक ही क्लास को पढ़ा रही है और 10 साल से हम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। बकरी। ये तो अरे मौसी, क्या कर रही हैं आप? आपके सामने इतनी सुंदर कवित्री खड़ी और आप उनको बकरी कह रही हैं? बकरी नहीं है, इंदुमती की बहन है, बहन। अच्छा, नमस्ते। बड़ी सुंदर बहन है। इसकी आंखें देख के तो हमारी रूपमती, हमारी बकरी, उसकी याद सता रही है हमें। कहाँ गई रूपमती? ए रूपमती! अरे बेटा, चोरी हो गई है लगता है। आप लोग बकरी ढूंढो, तब तक हम दोनों बहनें अंदर जाके मिमी आते हैं। कैसे? मैं रूपमती! अरे बकरा ले गया होगा मौसी बकरी को। क्या बात कर रहा है तू? हैं? मौसी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी क्या? कराई बेटा, पुलिस कहाँ से ढूंढेगी? अब क्या होगा हमारी रूपमती का? मौसी जी, आपको दरोगा जी ने बुलाया। कहा है कि एक चोर पकड़ा गया है और दरोगा जी को शक है कि आपकी बकरी उसने चुराई होगी। अच्छा। बकरी की इंक्वायरी। जी, चलो हम ले जाओ, ले चलो। अरे यार, क्या परेशानी है, मन नहीं कर रहा मेरा। गुड्डू धक्का मार। अबे आराम से गुड्डू। हम अपना अस्त्र और शस्त्र अपने साथ ही रखते हैं। अब देखिए कैसे कबूलेगा। बकरी चुरा है। अबे तो ये भी बता दे कि कहाँ रखी है बकरी? बकरी हमारे पिछवाड़े है हुजूर। दिखाओ। घर के पिछवाड़े है हुजूर। अबे तो तेरा घर का पिछवाड़ा ही दिखा दे। हैं? चलो। सुनो जी, ले जा रहे हो इनको? जी। ये मेरे कविता की पुस्तिका रख लो, अगर रास्ते में इसका दिमाग बहके तो सुना देना। हुजूर, उसके लिए मेरी 4 पंक्तियां काफी है।
तुम भी लिखते हो कठोर? जी हल्का हल्का। बताओ। जैसे महफूज किया है, उधर खिड़की से तुम झांको, इधर खिड़की से हम झांके, लगा दो आँख खिड़की को, न तुम झांको न हम झांके। आ जाओ बकरे। बताइए, लगा दो आँख खिड़की को, न तुम झांको न हम झांके। क्या बात? पापा कसम एकदम डीपली घुस के कहते हैं। एकदम एकदम। सर मैं कमिन 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 कमिन। सर पापा कसम बता रहे हैं लापता गंज से मौसी की बकरी मिल गई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे आपकी ये कविता सुन के इतना बड़ा चोर जो है बोल बैठा। हाँ। सर मैं चाहता हूँ कि आप सुरीली के सामने थोड़ा मुंह खोल के पोएट्री फेंकी ना, पापा कसम वो भी बोलने लगे। सुरीली तुम्हारी बहन है ना? थानेदार साहब, हम आपके वो क्या कहते हैं, बहुत वो देते हैं। वो क्या? वो जो खुश होने की बात देते हैं। रिश्वत? ना, वो ऐसे देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तुम्हारे गांव में लापतागंज में ऐसे सिखा देते हैं भाई? दे वो रही आप पूछ हमसे रहे, उन्हीं पूछे। वो बच्चों को बड़े लोग देते हैं। आप वैसे खाली समय में क्या करती हैं घर पर? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ आ जाए कीजिए। कहाँ है? अरे जो चोर हमारी कविता सुन के कुछ बात नहीं उगल पाते ना, हम आपके उससे उगलवा लेंगे। क्या कहते हैं समझ नहीं? सोचेंगे। पापा कसम बता रहे हैं मुकंदी भैया घर पे, मुकंदी भैया की साली आई है। तो बताइए अब हम क्या करें? सुन तो लीजिए, बहुत बड़ी पोइटर है। पोइटर मतलब? अब मतलब भारी वाली कवित्री। हाँ, भारी नहीं, सुकोमल है। सुकोमल? सुकोमल नाम है उनका? हाँ। नहीं भाई, उनका नाम जो है वो क्या है मौसी भूल गए। ओ बसंती चौधरी। बसंती चौधरी। बसंती चौधरी। बसंती चौधरी पीएचडी है, 5 किताबें लिख मारी है। हम उनके बचपन से फैन है यार, कितना पढ़े उनको, कितना बड़ा पागल ही है। यहाँ ही है क्या? आज रात में ही सम्मेलन है। यहाँ आ जाइए, आपको मिला देता हूँ मैं बसंती चौधरी से। बसंती चौधरी से। और सुनिए, ऐसे बगल में बैठ के पोएट्री छोड़ते रहिएगा। हम छोड़ते रहेंगे, वो लेती रहेंगी। ओके बस। सुनो तो कहाँ जा रहे हो? बिजी है सर बहुत। तो किसी ने कहा है कि नजर पड़ी है मेरी जब से तेरे हुस्न पे। है जी, हमरे लिए है ना? सांस अंदर है जान बाहर है, तेरे हुस्न का आसार है इतना कि लापतागंज में गंजा भी शायर है। एक मिनट। मुकुंदी, कविताएं साहित्यिक होनी चाहिए। जी साहित्य में भी तो गंजे होते हैं। बाद में बात करते हैं। पापा कसम हमारी तो इच्छा थी कि सुरीली कोई कविता सुनाती। ए वाव ई, ए वाव ई, मायो आयो या वायो। पापा कसम क्या फ्लो है, कितनी डीपली बोली है यार। वाह वाह, इनके लिए तो मौन ही सर्वोत्तम कविता है। तालियां। ताली बजाओ यार। वाह, बहुत खूब। अर्ज किया है, वाह, तेरे इश्क में जालिम कुत्ता बना दिया, तेरे इश्क में जालिम कुत्ता बना दिया। पापा कसम अगर यकीन नहीं आता है तो ये लो। खो दी हमने इंतजार में तेरे, खो दी हमने इंतजार में तेरे, मेरा बुढ़ापा बुलाता है तुझे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और कभी कभी नहीं आता है। प्लीज सुरीली की फरमाइश पे एक आखिरी शायरी बोलना चाहते हैं। प्लीज प्लीज है, प्लीज सुरीली। कुत्ता, फिर कुत्ता, कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ता। वाह क्या ब्रेन है कुत्ते की। क्या बात है, डीपली समझ गया। तालियां तालियां। आइए बैठिए बैठिए सर, आइए बैठिए। आप बैठिए। आप अस्सलाम वालेकुम। अरे कालिदास दंड जी। जी भाभी प्रणाम। यहाँ कहाँ बैठ गए, पीछे पधारिए। यहाँ। हाँ शुरू कीजिए। सावधान। अर्ज किया है कि रहती हो मेरे करीब
गरीब खाने में। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। लगा दो, लगा दो। आग लगा दे पंडाल में। नहीं, धारा 302, क्योंकि कत्ल हुआ है इन हसीनों के जमाने में। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। मुकुंदी, ये किस तरह के लोगों को आमंत्रित किया है? ये कोई पुलिस थाना नहीं है कि किसी भी तरह की कविता सुना दी जाए। अरे कविता में संप्रेषणीयता, भावत्व और रस निष्पत्ति का नितांत अभाव है। अत्यंत परिमार्जन की आवश्यकता है। क्या कविता पढ़नी नहीं आती है आपको जो चले आए यहाँ पर? सुनो, ये तुम्हारी कौन है बे? हमारी साली है हमारी। तो साली से कौन है? साली हिंदी में बोल। तो फारसी में बात कर रही हूँ क्या? उठा के मुंह चले आते हैं, आता जाता कुछ है नहीं। जाइए यहाँ से। सुनो ना, यूनिफॉर्म में आने की क्या जरूरत थी? क्यों सफेद कुर्ते पैजामे में आते? कुर्ते पैजामे में घुसते ही आदमी कविता कहने लगता है। जाइए, निकलिए यहाँ से। इंदु, इंदु, अरे जीजा जी, इंदु, क्या हुआ? क्या हुआ? इंदु, मैं तो लुट गई। इंदु, मेरे 5000 रुपए चोरी हो गए। ये यही रखे थे मैंने ब्लाउज के नीचे। इंदु, मैंने रात को ही देखे थे। अरे हाय, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई चोरी हो गई। जिंदगी भर की कमाई? अरे जिंदगी भर की नहीं, जिंदगी भर की। जिंदगी में नुक्ता लगता है। दीदी, ये हुआ नुक्ता लगाने से जे अच्छा ना कि माथे में सिंदूर लगा दो, जिंदगी सुधर जाएगी। जिंदगी नहीं, जिंदगी। छोड़ो दीदी। ए जी, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना थानेदार के पास। कौन से थानेदार के पास? वही जो कल कवि सम्मेलन में आया था। हाँ वही। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। काहे? अरे कविता तो ठीक से बोल नहीं सकता, चोर पकड़ेगा वो। अरे दीदी, वो कविता ठीक नहीं पढ़ सकता, लेकिन चोर पकड़ने में माहिर है वो। और हम तो कहते तुम भी इनके साथ चली चलो। क्यों? अरे तुम जाओगी तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना। ए जी, का समझाओ ना। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं जाना उसके पास। काहे? हमें उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई है। कहाँ हो गई है? नफरत। नफरत? हाँ। ए जी सुना, नफरत हो गई। तो का नफरत प्यार की पहली सीढ़ी होती है दीदी। ये बेकार की बातें हमसे मत करो तुम। कौन सी बात? नहीं नहीं, ये जो तुम अभी ये जो तुमने वो कहा मेरे को, नहीं हमसे ऐसे मत कहो तुम। हमें नहीं जाना उसके पास। नफरत हो गई है दीदी को? हाँ हाँ, हमें नफरत हो गई है। आए आए, कितनी नफरत हो गई है दीदी? बहुत सारी। हमें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कि ना मिला बंदूक का लाइसेंस तो कोई गम नहीं, हमने उस ख्याल को ही गोली मार दी। माफ कीजिएगा दरोगा साहब, आज कवि सम्मेलन नहीं है। ये सफेद कुर्ता पैजामा उतारिए और वर्दी में आइए। मुकंदी भाई, एक चीज आपको साफ साफ बोलेंगे कि इस कुर्ते पजामे में हवलदार जी बहुत अच्छे हीरो लगते हैं। हो बहू बेजू बाबरा। तो ये बैजू बाबरा चोर को पकड़ पाएंगे क्या? क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, सिर्फ वर्दी तो बदली है। मुलायम जी, बेटा ये लोटा पकड़ो, मैडम का FIR दर्ज करो। थानेदार साहब जी, आप चोर को पकड़ेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि क्या आप कविता से ज्यादा अच्छी FIR लिखेंगे। अरे ये मेरी तारीफ कर रही है कि बुराई? 5000 रुपए कोई छोटी रकम होती है क्या? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा कौन है? थानेदार साहब तो यहाँ बैठे हैं। तो करना क्यों काम है? तुम चलो बेटा। अरे हाँ हाँ, आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ तो हलवाई कर रहा है। अरे पागल, मैं इनसे बोल रहा हूँ। अरे ये जी नमस्ते। नमस्ते। आज तो आप हम पर रहम करेंगी। क्यों, कोई नई कविता लिख डाली है क्या आपने? जी आजकल इनकी कलम लड़खड़ाने लगी है कुछ। शुक्र है। वो क्या है कि हमने उस चोर को पकड़ लिया है जिन्होंने इनका जो है मेहनत की कमाई पर कब्जा कर रखा था। क्या बात कर रहे हैं आप? चोर पकड़ा गया? जी उसने आपसे छीना था, हमने उससे छीन लिया। वाह। थैंक यू कहिए ना दरोगा जी को। अरे जीजा जी, आपको पता नहीं है कि मैं किसी को थैंक यू नहीं कहती हूँ। चल भाई। सुनिए, मैं सिर्फ धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद थानेदार साहब जी। देखिए, आप मुझे प्यार से रुपेश, गंगेश, महेश, दिनेश, गणेश, नशेश, विशेष या फिर बचे हुए अवशेष कह सकती हैं जी। देखिए, मेरा एक उसूल है, चोर हो या जीजा जी, मैं हर किसी के पीछे जी लगाती हूँ। तो कभी इनसे कहो कि हमसे भी जी लगा करके देख लें जी। जी? जी, वो क्या है कि वो जो चोर पकड़ा गया है ना, हम चाहते हैं इनको लेकर के जाएं, फिर कभी वापस ना आए।
जी? आइए कहाँ? यहाँ। बैठिए। कहाँ? यहाँ। अरे नहीं नहीं दरोगा साहब, ये कुर्सी तो आपकी है ना। अरे छोटी मुंह छोटी बात, ये कुर्सी आपका है, ये झंडा आपका है, ये लैंप आपका है, ये स्टैम्प आपका है, ये हवालात आपका है, ये चोर भी आपका है। अबे नन्हे हाथी, अपनी बहन जी को नमस्कार करो। नमस्ते। और अब इनको बताओ कि तुमने इनका क्या चुराया है। जी मैंने ही चुराए हैं इनके 5000 रुपए छाती ठोक के। अबे मुलायम सिंह दे। ये लीजिए आपकी अमानत छाती ठोक के। अमानत आपकी है, लेकिन जिस अखबार में लिखा हुआ है उसमें हमने कुछ कविता लिखी है, जरा एक टिप्पणी कर दीजिएगा विशेष। अच्छा, इस कविता पर प्रतिक्रियात्मक आलोचना तो मैं व्यक्त कर सकती हूँ। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन कविता के इस पंचनामे पर नहीं। नहीं नहीं। बड़े दिल से हमने दिल के कागज पे दिल की बात लिखी थी, दिलदार टाइप कविता लिखी थी। अगर आप पढ़ लेती तो दिल हल्का हो जाता और हम भी मान लेते कि हम भी कुछ कवि हैं। है ना? प्लीज। थानेदार साहब जी। हम बहुत आगे निकल आए हैं। है ना? हाँ। हम वापस कैसे जाएंगे? कहाँ? घर। बाहर साइकिल खड़ी है, लेकिन हम देखिए कुदरत की माया। पैसा चुराने वाले चमगादड़ चोर को हम हवालात में बंद कर देते हैं। दिल चुराने वाले को साइकिल में हवा भर के बैठ के हम पगडंडियों से उतरते गुजरते होले होले हम हवा में छोड़ आते हैं। सीख रहा है क्या? साइकिल चलाना? पापा कसम, कछवा चाचा के अंदाज में कभी कभी नहीं भी आती है। शायरी। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। जिस कवि ने भी ये पंक्तियां कही होंगी वो कविता से शादी करने के बाद कविता करना भूल गया होगा। शादी के बाद अच्छे अच्छे कवियों की छवि बिगड़ जाती है, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ पत्नी कविता करती है और पति कहता है वाह 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 वाह।